हरिओम प्रभु जी। आज हम सातों चक्र में जो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार, उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसे योनि चक्र भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यह कहां पर स्थित होता है, किंतु किसी भी साधना को आरंभ करने से पहले, किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पहले साधक को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि क्या उस साधना के लिए उसके अंदर पात्रता है, क्या वह इस साधना का पात्र है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साधना कोई भी हो, साधक के लिए लाभप्रद होती है, किंतु साधक उस साधना के लिए पात्र हो, अर्थात उसका साधना की भूमि में प्रवेश हो गया हो, अर्थात साधक का आधार मजबूत हो गया हो। अन्यथा साधना कभी कभी साधक को हानि भी दे जाती है। इसलिए सर्वप्रथम आप लोग अपने को साधना के लिए पात्र बनाइए। और अब आते हैं हम लोग अपनी चर्चा पे। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बता दूं कि योग कुंडलो उपनिषद में यहां तक कहा गया है कि कुंडलनी ही शक्ति स्वरूपा है, अतः साधक को इसका जागरण बहुत ही बुद्धिमता पूर्वक करना चाहिए। सर्वप्रथम साधक को खूब प्राणायाम करना चाहिए ताकि उसका शरीर शुद्ध हो। और जो सुषुम्ना होती है उसमें ही हमारा चित्त लीन रहता है, और चित्त के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जानते हैं, सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि सुषुम्ना में ही हमारा चित्त लीन रहता है और सुषुम्ना में वायु का प्रवेश नहीं रहता। तो केवल कुंभक के द्वारा हम जो प्राणायाम के दौरान कुंभक करते हैं, उसके ही द्वारा वायु के दबाव से सुषुम्ना मार्ग को शुद्ध करके साधक मूल बंध द्वारा अपान वायु को ऊर्ध्वगामी करता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मूल बंध क्या होता है, अपान वायु क्या होती है। तो अपान वायु के विषय में मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे शरीर में पंच प्राण मुख्यतः होते हैं, उसी में एक अपान वायु होती है। वो पंच प्राण क्या होते हैं, पंच वायु क्या होती है? प्राण वायु होता है, अपान वायु होता है, समान वायु होता है, व्यान वायु होता है, उदान वायु होता है, उसी में एक अपान वायु होती है। और इस अपान वायु और प्राण वायु का साधना में अति महत्व है, चाहे किसी भी तरह की साधना हो, बहुत महत्व है इसका। तो जब साधक अपान वायु को ऊर्ध्वगामी करता है, इसमें मूल बंध भी मैं आप लोगों को बता दूं। मूल बंध क्या होता है? मूल बंध का अर्थ होता है कि जब मनुष्य अपनी गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचकर बंद कर ले, तो उसे मूल बंध कहते हैं। साधना में तीन बंधों का भी बहुत प्रयोग है, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन तीन बंधों के विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अभी आप मूल बंध को समझ गए होंगे कि मूल बंध क्या होता है। तो जब साधक अपान वायु के मूल बंध के द्वारा ऊर्ध्वगामी करता है, तो जब अपान वायु ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर की तरह चलती है और ऊपर से प्राण वायु आती है, तो दोनों मिलकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और वही ऊर्जा कुंडलनी के प्रथम चक्र मूलाधार तक पहुंचती है। यहां पर बहुत सारे और भी अति गूढ़ रहस्य हैं, जिस पे अभी मैं चर्चा नहीं करना हूं, क्योंकि यदि सब चीजों पे हम लोग चर्चा करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मुख्य बातों पे ही चर्चा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मूलाधार चक्र जो होता है, सुषुम्ना के ठीक नीचे गुदा और लिंग के बीच जो 4 अंगुल का स्थान होता है, वहीं स्थित होता है।
और यहाँ पर 4 दल वाला एक कमल होता है, अर्थात जिसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं उस कमल का। और उस कमल का जो रंग होता है वह बिल्कुल रक्त के वर्ण का होता है। और इन चारों दलों पर 4 अक्षर क्रमशः अंकित होते हैं। वो वो अक्षर है जो अंकित होते हैं, वह है व, श शरीफा वाला स, श षटकोण वाला श, और स सुंदर वाला स। ये 4 अक्षर उन 4 दलों पर अंकित होते हैं। इन अक्षरों को, जो ये अक्षर अंकित होते हैं, इसे हम बीज मंत्र भी कहते हैं। अब इस कमल पुष्प के मध्य में एक पीत वर्ण होता है, पीले कलर का पीत वर्ण होता है, और उसी पीत वर्ण के मध्य में एक अधोमुखी त्रिकोण होता है। और जो अधोमुखी त्रिकोण होता है इसे ही योनि रूपा या काम रूपा कहते हैं। इसी काम रूपा के मध्य अति सूक्ष्म प्रज्वलित अग्नि शिखा, जो कि समगतिशील परम तेजवान वीर्य समस्त शरीर में विचरण करता है, वह कभी ऊर्ध्वमुखी होता है तो कभी अधोमुखी होता है। जब भी मनुष्य काम वासना से पीड़ित होता है तो यह अधोमुखी हो जाता है, नीचे की तरफ आता है। और जब मनुष्य परम ब्रह्मचर्य में रहता है, परम ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, अर्थात ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए कुंडलिनी साधना में ब्रह्मचर्य का महत्व है। कुंडलिनी में ही, साधना में ही क्या, किसी भी साधना में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। अब जो सूक्ष्म प्रज्वलित शिखा है उसे ही स्वयंभू लिंग कहा जाता है। यह लिंग स्वर्ण अंडाकार जैसा होता है, अंडे की आकृति जैसा स्वर्ण रंग का होता है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है, इस स्वयंभू लिंग का जो ऊपरी भाग होता है वह मणि की तरह चमकता रहता है और विद्युत के समान प्रबल तेज वाली कुंडलिनी इस स्वयंभू लिंग के ऊपरी भाग से सर्पाकार के रूप में लिपटी हुई होती है, अर्थात सर्प की तरह उस लिंग को लपेटे हुए रहती है। और लिंग के द्वार को, उस स्वयंभू लिंग के द्वार को अपने मुख से बंद किए रहती है। और चूंकि लिंग के द्वार को उसने बंद कर रखा है, इसीलिए कुंडलिनी सुप्ता अवस्था में सुषुम्ना का छिद्र, जो जिसमें प्रवेश करने के बाद सहस्त्रार तक हम जा सकते हैं, उस छिद्र को ही बंद कर देती है। अतः कुंडलिनी की सुप्ता अवस्था में प्राण शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता, प्राण शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। तो यदि कुंडलिनी सुप्तावस्था में है तो हमारे सुषुम्ना में प्राण शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। और चूंकि हमारी कुंडलिनी सोई हुई है तो हमारी सुषुम्ना में जितने भी लोक हैं, जितने भी हमारे चित्त में जमे हुए कर्म हैं, वो सभी सुप्तावस्था में रहते हैं। अब कमल दल में जो 4 सूक्ष्म शब्द हैं वह हर समय स्पंदन करते रहते हैं और उसे ही हम बीज मंत्र कहते हैं। इस तत्व का, अर्थात मूलाधार जो चक्र है, उस तत्व का जो बीज मंत्र होता है उसे लम कहते हैं। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए साधक को मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम लम का जप करना चाहिए। फिर
बीज मंत्र व वम शम सम शम का जप करना चाहिए और लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। और यदि इस चक्र की साधना हम कम से कम 6 मास तक करें तो सफलता अवश्य मिलती है। इसका अर्थ यह है कि मूलाधार चक्र की 2 संभावनाएं हैं। एक है जो प्रकृति हमें देती है, वह है काम वासना, और दूसरी है जो हम अपनी साधना से उत्पन्न करते हैं, वह है ब्रह्मचर्य। यानी प्रकृति इस चक्र पे हमें देती है काम वासना का आवेग, जिससे मनुष्य पशुता की तरफ जाता है। और यदि हम साधना करके इस चक्र को जागृत कर लें तो हमें मिलता है ब्रह्मचर्य, जो हमें देवता होने की तरफ अग्रसर करता है, हमें मनुष्य से ऊपर की तरफ ले जाता है। हम मानव से महामानव बनने की दिशा में चलते हैं। इस चक्र का भेदन होने पर, अर्थात इस चक्र को जागृत करने पे मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसे किसी का भय नहीं रहता, उसका भय समाप्त हो जाता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं कि जितने भी चक्र हैं, सब चक्रों पे प्रकृति ने हमें जो दिया है, अपनी साधना के द्वारा हमें उन चीजों से निकलकर साधना के बल पर उन तत्वों को ग्रहण करना होता है जिसे हमारे पुराण और वेद बताते हैं। तो इसलिए साधना की आवश्यकता होती है कि सर्वप्रथम हम अपने चक्रों का भेदन करके उन तत्वों को ग्रहण कर सकें, और उन तत्वों को ग्रहण करने के बाद हम मानव से महामानव बनने की दिशा में अग्रसित हो सकते हैं।